मिनट के लिए अपनी नाक को ऊपर की ओर धकेलें और देखें कि क्या होता है। पूरी दुनिया में बहुत से लोग पूरी तरह से आकार की नाक पाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये सर्जरी महंगी है और अप्रत्याशित जटिलताएं हो सकती है। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग जानते हैं कि वे वास्तव में कुछ सरल अभ्यासों के साथ अपनी नाक के आकार और उसकी लंबाई दोनों को बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस चमत्कारिक नाक कसरत के बारे में सब कुछ जानें, प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं और जीवन के उज्जवल पक्ष में हमसे जुड़ने के लिए सूचनाएं चालू करें। कोई छोटा जीवन नहीं है और मानव शरीर बदलने में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके चेहरे की हड्डियों की मांसपेशियों और उपास्थि को बूढ़ा होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके चेहरे की विशेषताएं बदल सकती है और आपकी नाक लंबी दिखना शुरू हो सकती है। सौभाग्य से ये व्यायाम नाक को छोटा करने में मदद कर सकता है। आपकी नाक के ऊपर यह उपास्थि की स्थिति को बिगड़ने से रोकेगा। आपकी एक तर्जनी आपकी नाक की नोक पर आप धीरे से भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे दबाएं। अपनी उंगली पर नीचे की ओर दबाने के लिए अपनी नाक का उपयोग करें। इस आंदोलन को लगभग 1 मिनट के लिए दोहराएं और दिन में जितनी बार आप इसे कर सकते हैं उतनी बार करें। फेस एक्सरसाइज के निर्माता कैरल मैगियो का दावा है कि यह व्यायाम न केवल आपकी नाक को छोटा करेगा बल्कि इसके टपकने वाले सिरे को उठाकर अपनी नाक को सीधा करें। इस अभ्यास की एक और भिन्नता है, अपने अंगूठे और तर्जनी के साथ अपनी नाक के पुल को पकड़ें। अपने दूसरे हाथ की तर्जनी का उपयोग अपनी नाक की नोक को ऊपर की ओर धकेलने के लिए करें। इस अभ्यास में आपके ऊपरी होंठ शामिल है। आपको कुछ सेकंड के बाद इसे नीचे खींचने के लिए कुछ बल लगाने की आवश्यकता है। आप इसे इस तरह से छोड़ सकते हैं कि आपकी नाक की नोक बार बार आपकी तर्जनी के खिलाफ दबाव डालेगी। इस आंदोलन को 10 से 15 बार दोहराएं और फिर आराम करें। इस अभ्यास को जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करने की कोशिश करें। व्यायाम का ये सेट उन लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है जो अपनी नाक के आकार के बारे में शिकायत करते रहते हैं पर कुछ करना नहीं चाहते। इस तरह की कसरत आपको मदद करेगी। इससे शरीर के हिस्से को तराशें और इसे अधिक सुंदर बनाएं। अपनी नाक के किनारों को अपनी तर्जनी उंगलियों से दबाएं और जोर से सांस छोड़ें। हालांकि इसे करते समय बहुत अधिक बल न लगाने का प्रयास करें। अपनी नाक को आकार देने का एक और तरीका है, इसे पक्षों से दबाना है अपनी तर्जनी उंगलियों के साथ और अपने नथुने को फहराना शुरू करें। अगला व्यायाम ज्यादातर आपकी नाक के आसपास की मांसपेशियों का निर्माण करता है, साथ ही ये मांसपेशियां महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी नाक को आकार में रखना चाहते हैं तो आपको अपने चेहरे को पूरी तरह से स्थिर रखते हुए अपनी नाक को हिलाना शुरू कर देना चाहिए। ये जितना आसान लगता है उससे अधिक कठिन हो सकता है, लेकिन समय के साथ यह आसान हो जाएगा। इनमें से प्रत्येक व्यायाम को 30 सेकंड से 1 मिनट तक करें। यदि आप इस नाक का व्यायाम नियमित रूप से करते हैं तो संभावना अधिक होती है कि आपकी नाक और अधिक अच्छी हो जाएगी। यदि आप अपनी नाक को शिथिल होने से बचाना चाहते हैं तो व्यायाम बेहद प्रभावी है। 6 ये सरल व्यायाम आपकी मदद करेगा। आइए पिछले वर्कआउट की एक तरह की भिन्नता है। सबसे पहले अपने मुंह को ओ के रूप में आकार दें। अपनी तर्जनी के साथ अपने नथुने को दबाएं, लेकिन हवा के मार्ग को पूरी तरह से बंद न करें। आपको अपनी नाक से सांस लेने में सक्षम होने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा कर रहे हो तो गहरी सांसें लें और अपनी नाक को फुलाएं। यदि आप जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं तो आपको इस कसरत को दिन में कई बार दोहराना चाहिए। अपनी नाक के किनारों पर अंगूठे और तर्जनी की मदद से अपनी नाक को ऊपर की ओर धकेलना शुरू करें। यदि आप चाहते हैं कि यह व्यायाम ठीक से काम करे तो आपको इसे करते समय मुस्कुराने की जरूरत है। सर्वोत्तम परिणामों तक पहुंचने के लिए इस व्यायाम को दिन में 20 से 30 बार दोहराने की कोशिश करें। मुस्कुराकर और अपनी नाक को ऊपर की ओर खींचकर आप अपनी नाक के किनारों पर मांसपेशियों को प्रशिक्षित और विकसित करेंगे। ये शिथिलता को रोकता है और इसलिए आपकी नाक को स्वस्थ रखने के लिए सांस लेने के व्यायाम के लिए आपकी नाक के आकार को तेज बनाता है। IN आकार। यदि आपने कभी गंभीर जिम कसरत या योग की कोशिश की है तो आप जानते हैं कि जिस तरह से आप सांस लेते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। गहरी सांसें आपको सबसे कुशल तरीके से व्यायाम करने में मदद कर सकती है, लेकिन गहराई से सांस लेना और छोड़ना भी आपको अपनी नाक को आकार देने में मदद कर सकता है। आराम से नीचे उतरें और अपने एक नथुने को बंद करके आराम करें और दूसरे के माध्यम से सांस लें। 3 की गिनती में सांस लें और 1 की गिनती के लिए हवा को अंदर ही रोक कर रखें। अब बाजू बदल लें और दूसरे नथुने को बंद कर दें और जो बंद था उससे गहरी सांस लें। इससे पहले कि आप इस अभ्यास को और अधिक जटिल बनाने की कोशिश कर सकें, जब तक आप सांस लेते हैं तब तक 2 बार इस सांस को करने के लिए इसका मतलब है कि आपको 8 की गिनती के लिए सांस छोड़ना होगा। यदि यह इस समय बहुत कठिन है तो 3 की गिनती के लिए श्वास लेने का प्रयास करें और 6 की गिनती के लिए सांस छोड़ें। इस नाक कसरत के 3 सेट करें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए प्रत्येक सेट में 10 दोहराव शामिल होने चाहिए। 3 आपकी नाक को और अधिक संकीर्ण बनाने के लिए आपकी नाक को और अधिक संकीर्ण बनाने के लिए आपको नाक की मालिश W व्यायाम की कोशिश करनी चाहिए। अपनी तर्जनी की मदद से अपनी नाक की मालिश करना शुरू करें
अपनी नाक के पुल से शुरू करें और अंत में उसकी नोक की ओर बढ़े। अपनी नाक के किनारों की मालिश करें। याद रखें कि आपकी उंगलियों को सावधानी पूर्वक गोलाकार गति करनी चाहिए। आप अपने सबसे अच्छे परिणाम देखेंगे। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी नाक की मालिश करें। आप इस समय को कई छोटे सत्रों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि इस अभ्यास को नियमित रूप से करना है। अपनी नाक को छत के पीछे अधिक छत दिखाना। अपनी मध्य उंगलियों को अपनी आंखों के अंदर के कोनों के पास रखना चाहिए। आपकी अनामिका होनी चाहिए अपनी नाक के किनारों पर अपनी मध्यमा उंगलियों के ठीक बगल में रखें। अब अपनी नाक पर शिकन दें। आपको यह महसूस करना चाहिए कि आपकी उंगलियों के नीचे इस क्षेत्र की मांसपेशियां किस तरह से अपनी उंगलियों को अपनी नाक के नीचे ले जाकर झुर्रियों को चिकना करना शुरू करती हैं। आपकी नाक पर झुर्रियां बंद नहीं होनी चाहिए, वहां की मांसपेशियों में तनाव होना चाहिए। इस अभ्यास को कम से कम 10 बार दोहराएं। 1 आपकी नाक के आसपास की मुस्कान की रेखाओं को खत्म करना। 2 रेखाएं हैं जो आपकी नाक के किनारों से आपके मुंह के कोनों तक जाती हैं। इन रेखाओं का आधिकारिक नाम नासोलेबियल फोल्ड होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें स्माइल लाइन कहते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, ये रेखाएं गहरी होती जाती हैं। दुर्भाग्य से ये विशेष रूप से अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप निम्नलिखित अभ्यास की मदद से इन रेखाओं से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले अपने मुंह को गुब्बारे की तरह हवा से भर लें। उसके बाद हवा को अपने मुंह में सभी दिशाओं में घुमाएं। हर बार जब आप हवा को एक नई दिशा में ले जाएं, तो इसे कुछ देर तक वहीं रखें। सेकंड 30 सेकंड से 1 मिनट तक ऐसा करना जारी रखें और फिर हवा छोड़ें। और यहाँ एक और व्यायाम है जो आपके चेहरे की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने में आपकी मदद करेगा और आपकी मुस्कान की रेखाओं की स्थिति में सुधार करेगा। आपके दाएं और बाएं तर्जनी और मध्य उंगलियों को दोनों तरफ रखें। आपका मुंह अपनी उंगलियों को ऊपर की ओर खींचे। जितना संभव हो उतना कोमल होने की कोशिश करें। आपका लक्ष्य अपनी त्वचा को अपने मंदिरों की दिशा में फैलाना है। इस खिंचाव को पकड़ें और अपने होठों को पकड़ें जैसे कि आप पाउटी है। लगभग 10 सेकंड के लिए पाउट और स्ट्रेच को पकड़ें। इस व्यायाम को 10 बार दोहराएं। यदि आप इन व्यायामों को दिन में कई बार करते हैं, उदाहरण के लिए सुबह और शाम को, आप बहुत जल्द परिणाम देखेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि ये व्यायाम आपकी जगह नहीं लेंगे। सर्जरी का तुरंत प्रभाव आपके वर्कआउट के परिणाम सूक्ष्म लग सकते हैं। यदि पहले दर्पण में आपका प्रतिबिंब अभी भी आपके जैसा दिखता है, लेकिन आपकी नाक का आकार बेहतर होगा और आपके चेहरे पर अधिक टोन दिखाई देगी, तो यह न भूलें कि आप जितनी बार करें तो ये उतनी अधिक प्रभावी है। क्या आपने कभी नाक की कसरत करने की कोशिश की है? यदि ऐसा है तो हमें अपने अनुभव और परिणामों के बारे में नीचे कमेंट करें और याद रखें कि हमें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना है और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। यारों, लाइक करो। नमस्ते।